गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15, जिसमें आज हम 15.8 जो आपका आर्टिकल है वर्किंग विथ फॉर्म्स इन HTML, फॉर्म्स HTML में कैसे क्रिएट करते हैं, क्या यूज़ है, आज के वीडियो में हम समझेंगे। और फॉर्म क्रिएट करने के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टैग हम यूज़ करते हैं उनको आज हम समझेंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि HTML फॉर्म होता क्या है, फॉर्म की हमें ज़रूरत कब पड़ती है। फॉर्म एक ऐसा डॉक्यूमेंट का पार्ट है जहाँ पे हम कुछ ऐसे कंट्रोल्स बटन्स रखते हैं जिससे हम यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जब हमें यूज़र से किसी प्रकार की कोई जानकारी कलेक्ट करनी होती है तब हम एक फॉर्म का फॉर्मेट क्रिएट कर देते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में आके एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फॉर्म एक आपको मिलता है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होता है पिंक कलर का, जिसमें सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे नाम, माता का नाम, पिता का नाम, सब्जेक्ट, क्लास, SSMID, आधार कार्ड और भी जो हमारी ज़रूरत है क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी उस फॉर्म में फिलअप आप करते हैं और उसको सबमिट करते हैं। इसी तरीके से जब हमें किसी वेबसाइट पे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यूज़र से हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, तब हम अपने वेब पेज पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं HTML फॉर्म। इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए कुछ हमारे अलग अलग टैग होते हैं, उन टैग की मदद से हम पूरा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो HTML फॉर्म क्या होता है? An HTML form is a section of document which contains controls such as text field, password, fields, checkbox, radio button, submit button, menu, etc. An HTML form facilitates the user to enter data that is to be sent on the server for processing, such as name, email address, password, phone number, etc. जब हमें यूज़र से उसकी जानकारी चाहिए हो तब हम HTML फॉर्म इंसर्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं। जैसे हमें यूज़र का नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, यदि कोई भी हमें जानकारी यूज़र से चाहिए ऑनलाइन तो हम वो HTML फॉर्म के द्वारा डिज़ाइन कर सकते हैं। अब HTML फॉर्म का यूज़ क्या है? मेन रिक्वायरमेंट ही सिर्फ ये है कि जब हमें यूज़र या विजिटर, जितने भी विजिटर्स हमारे साइट को विज़िट कर रहे हैं, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तभी हम HTML फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। HTML फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इफ़ यू वांट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम द साइट विजिटर्स. For example, if a user want to purchase some items on internet, he or she must fill the form such as shipping address and credit card details so that item can be sent to the given address. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब भी आप फ्लिपकार्ट पे या किसी भी शॉपिंग करने वाली साइट पे विज़िट करते हैं तो वहाँ आपके सामने एक फॉर्म आता है जिसमें वो आपका शिपिंग एड्रेस या आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ फिल करनी रहती है। तो वो एक टाइप का HTML फॉर्म होता है जिसे HTML से डिज़ाइन किया गया है और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करके सर्वर को देता है ताकि आपका जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है वो सही जगह पे डिलीवर हो सके। तो ये HTML का मुख्य उद्देश्य है क्रिएट करने का HTML फॉर्म का, कि हम HTML फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टैग हैं जिसकी मदद से हम एक अच्छा व्यवस्थित HTML फॉर्म बना सकते हैं, जिसमें पहला है फॉर्म टैग ये डिफ़ाइन करता है कि हम यहाँ से फॉर्म को क्रिएट करना या बनाना चालू कर रहे हैं। जो हमारा फॉर्म टैग है वो भी पेयर टैग है, मतलब फॉर्म को स्टार्ट और एंड दोनों करना पड़ेगा। पेयर टैग और सिंगल टैग हम पहले डेफिनेशंस जान चुके हैं, तो फॉर्म टैग कैसा है? हमारा पेयर टैग है। इसके बाद आता है इनपुट टैग। इनपुट टैग ये डिफ़ाइन करता है कि यहाँ से हम इनपुट कंट्रोल ले रहे हैं, यूज़र यहाँ से इनपुट देना चालू करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया ये डिफ़ाइन करता है कि हम इसमें मल्टीपल लाइन में पूरा हमने एक टेक्स्ट एरिया डिफ़ाइन कर दिया। जैसे एड्रेस है, एड्रेस 4 लाइन का हो सकता है,
तो उस 4 लाइन के टेक्स्ट में हम मल्टीपल लाइन को इनपुट करा रहे हैं, तो हम पूरा एक टेक्स्ट एरिया डिफाइन कर देते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हम मल्टीपल लाइंस में इनपुट ले सकते हैं। इसके बाद आता है एक लेबल। लेबल का यूज़ हम यूज़र से इनपुट एलिमेंट लेने के लिए करते हैं। देखिए, नाम से हो सकता है कि आपको ये सारे टैग समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आगे मैं एग्जाम्पल भी दूंगी इसका, आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करूंगी, तो ये फॉर्म के सारे टैग आपको एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं इन टैग और इनका डिस्क्रिप्शन आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थ्योरी में कई बार टैग के नाम के साथ उनका डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, या सिंपली आपसे बोल दिया जाता है कि एक्सप्लेन ऑल HTML फॉर्म टैग्स। तो आपको ये सारे टैग के नाम और इनके नाम के साथ इनका डिस्क्रिप्शन थ्योरी में लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एक अलग पार्ट है, लेकिन इन सारे चीज़ों की थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है, तो थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए। तो लेबल से हम इनपुट एलिमेंट ले सकते हैं। फील्ड सेट, यहाँ पे हम जब ग्रुप में हम एंट्री लेते हैं, तो जब रिलेटेड एलिमेंट्स का ग्रुप लेना होता है तो हम फील्ड सेट डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद आता है लीजेंड। यहाँ पे कैप्शन डिफाइन कर सकते हैं, कोई अलग सा एलिमेंट हमें लेना हो तो फील्ड सेट के अंदर हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट में हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ रखते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस में से कुछ सिलेक्ट करना है, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम सिलेक्ट को यूज़ करते हैं। OPT ग्रुप, इसमें हम एक से रिलेटेड ड्रॉप डाउन लिस्ट रखते हैं कि आप जब मल्टीपल चॉइस देनी हो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, तो जो ग्रुप में डिफाइन कर देते हैं हम, उसके अंदर ये OPT ग्रुप ले लेते हैं। ऑप्शंस, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन देना हो तो हम ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं। और बटन, ये एक क्लिकेबल बटन होता है जिसे हम ओके या सबमिट बटन भी कह सकते हैं। तो बटन की रिक्वायरमेंट हमें जहाँ जहाँ होती है, जैसे पूरा फॉर्म फिल होने के बाद हमें सबमिट करना रहता है, तो वहाँ हम बटन यूज़ कर लेते हैं। बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट HTML फॉर्म के टैग थे जिसकी मदद से हम एक टैग को डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब इन टैग को हम कहाँ कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो समझेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना फॉर्म एलिमेंट। सबसे पहला हमारा टैग था फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट ये बताता है यूज़र को, या जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें, कि यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। The HTML form element provide a document section to take input from the user. It provides various interactive control for submitting information to web server such as text field, text area, password field, etc. इसी तरीके से एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम फॉर्म लिख के फॉर्म स्टार्ट करते हैं और इसको क्लोज़ करते हैं। बीच में हम बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स लेते हैं, है ना। इसमें हमें जो भी चीज़ फॉर्म के अंदर चाहिए वो हम फॉर्म के अंदर ले लेते हैं। अब एक और चीज़ कि फॉर्म एलिमेंट टैग जो है वो हमारा पेयर टैग है, इसको स्टार्ट और एंड दोनों करना पड़ता है। पहले हम स्टार्ट करेंगे, पूरा इसको फिल करने के बाद इसको एंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट हम अपने फॉर्म के अंदर इंसर्ट करते हैं। जैसे ही हमने फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट लेना हो, जैसे यूज़र का नाम लेना हो, उसका ईमेल एड्रेस लेना हो, या कुछ अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन उससे गैदर करना हो, तो हम इनपुट एलिमेंट टैग को यूज़ करते हैं। द HTML इनपुट एलिमेंट इज़ फंडामेंटल फॉर्म एलिमेंट। इट इज़ यूज टू क्रिएट फ्रॉम फील्ड to take input from user. We can apply different input field together different information from the user. जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, यहाँ हमने बॉडी स्टार्ट करी। एक और बात बेटा, यहाँ पे मैंने सबके पहले जो बेसिक टैग्स बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि डॉक टाइप, HTML, टाइटल, हेड, वो सब इसमें लिखना है। मैं सिर्फ आपको फॉर्म एलिमेंट के टैग बता रही हूँ। इनके पहले और इनके बाद में वो सारे जो बेसिक टैग्स हैं वो तो हमें लिखना ही है। तो सबसे पहले हमने बॉडी के अंदर हमने लिया फॉर्म के अंदर हमने लिया एंटर योर नेम, उसके बाद ब्रेक लगा दिया। मतलब एंटर योर नेम के बाद लाइन ब्रेक हो गई और नीचे चली गई। नीचे हमने एक इनपुट टेक्स्ट एरिया ले लिया और इसमें हम नेम इजकल टू यूज़र नेम एंटर करा रहे हैं। फिर हमने फॉर्म को क्लोज़ किया और फिर हमने बॉडी को क्लोज़ किया। इस एग्जाम्पल को आप एज इट इज़ चलाओगे तो वो फॉर्म के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ लेगा,
इनपुट एंटर योर नेम, और उसमें आप अपना नाम एंटर कर सकते हो क्योंकि हमने इनपुट एलिमेंट लिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, इसको यदि आप रन करेंगे तो ये इस तरीके से आउटपुट आएगा, है ना। इस तरीके से एंटर योर नेम आएगा और ये टेक्स्ट एरिया आ रहा है जिसमें आप अपना नाम एंटर करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है HTML टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल, जहाँ पे हमें अलग अलग टेक्स्ट की फील्ड लेनी होती है, वहाँ हम टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल्स को लेते हैं। जैसे कि ये देखो, फॉर्म लिया, इसके बाद इनपुट टेक्स्ट फील्ड नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, नेम इज इक्वल टू सेकेंड नेम, और लाइन को ब्रेक कर दिया, फिर फॉर्म को हमने क्लोज किया। इसको रन करने पे देखो बेटा कैसा दिखेगा, इस तरीके से हमारे 2 कॉलम आएंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इसमें हम अपना नाम एंटर कर सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने छोटे छोटे आपको लिखे हैं, ये आप खुद रन करके देखिएगा। मुझे बहुत से बच्चों ने रन करके आउटपुट भेजा है, आप भी इसको रन करके देखिएगा। और ये बात याद रखिएगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है डॉक टाइप, HTML हेड, टाइटल, ये आप अपने आप हर HTML कोडिंग के पहले और आखिरी में जोड़ लिया करिए, और बीच में जो मैंने फॉर्म की कोडिंग दी है वो लिखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट टैग आपका HTML टेक्स्ट एरिया टैग, जहाँ पे हमें टेक्स्ट एरिया लेना रहता है रो या कॉलम के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, वहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया टैग को यूज़ करते हैं। देखो इस एग्जांपल में मैंने पूरा लिखा है डॉक टाइप, फिर HTML, फिर हेड और टाइटल। टाइटल के बाद हमने हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया, फिर फॉर्म लिया। फॉर्म में हमने एंटर योर एड्रेस ब्रेक किया, हमने टेक्स्ट एरिया डिक्लेयर किया। इसके बाद हमने फॉर्म को क्लोज़ किया, बॉडी को क्लोज़ किया और HTML को क्लोज़ किया। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे दिखेगा। ये आपका रन होने पे इस तरीके का आउटपुट दिखेगा, एंटर योर एड्रेस, और एड्रेस के बाद ये इतना बड़ा, जैसे हम टेक्स्ट एरिया हम यहाँ पे मल्टीपल लाइंस में इनपुट दे सकते हैं। आपका एड्रेस 2 लाइन का है, 3 लाइन का है, पूरा इस टेक्स्ट एरिया में आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट टैग आता है हमारा लेबल टैग, है ना। लेबल टैग भी एक एग्जांपल से समझिए, ये भी हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए ही काम आता है। जैसे हमने फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म टैग, इसके बाद लेबल फॉर फर्स्ट नेम, है ना, फर्स्ट नेम के बाद ब्रेक करा दिया, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट करा हमने, इसमें फर्स्ट नेम, फिर एक और लेबल लिया लास्ट नेम, इसके बाद ये फॉर्म को हमने क्लोज़ किया लाइन को ब्रेक करते करते। नेक्स्ट इसका आउटपुट देखिए कैसा आएगा। फर्स्ट नेम, इतना बड़ा बॉक्स ये क्रिएट हो गया, एक लेबल जैसा, जैसे जावा में हम लेबल का एक बॉक्स बनाते थे, वैसे ही यहाँ पे हमारे इसमें आउटपुट आएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का। ये सारे एग्जाम्पल आप खुद रन करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा रेडियो बटन। रेडियो बटन ऐसे बटन होते हैं जिनमें 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे क्लिक होगा, केवल आप एक को सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपका ऑप्शन रहते हैं कि आप जेंडर सिलेक्ट करो, तो या तो मेल या फीमेल दोनों में से एक पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ सिलेक्शन वाले आ जाते हैं, या क्विज क्वेश्चन होते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर, तो उसमें से 4 में से एक ही करेक्ट है, तो एक पे ही क्लिक होगा। तो जब ऐसे ऑप्शंस हमें देने रहते हैं तब हम रेडियो बटन कंट्रोल का यूज़ करते हैं। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर्म लिया हमने, लेबल लिया, लेबल फॉर जेंडर, है ना। लेबल लेने के बाद इनपुट टाइप हमने डिक्लेयर किया रेडियो बटन, है ना, और इनकी वैल्यूज़ को हमने लिखा इनपुट टाइप रेडियो बटन, और हमने फॉर्म को क्लोज़ किया। इसको देखो बेटा रन करने पे कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, जेंडर मेल फीमेल दोनों के आगे ये है रेडियो बटन। इनकी खास बात क्या है कि ये जितने भी बटन हमने दिए हैं इसमें से केवल एक पे सिलेक्ट होगा। क्या जेंडर आप एक बार में मेल और फीमेल दोनों सिलेक्ट करेंगे? नहीं, इनमें से सिर्फ एक पे ही सिलेक्ट होगा, इसलिए इनको रेडियो बटन कहा जाता है। और जब मल्टीपल सिलेक्शन करना होता है तो हम दूसरे टाइप के कंट्रोल को यूज़ करते हैं, तब हम रेडियो बटन को यूज़ नहीं करते हैं। तो रेडियो बटन्स कब यूज़ किए जाते हैं? जब हमें मल्टीपल चॉइस में से एक ही चॉइस को सिलेक्ट करनी होती है ना, और जब हमें मल्टीपल चॉइस में से मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट करनी होती है तब हम चेक बॉक्स कंट्रोल यूज़ करते हैं, उनको भी हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है चेक बॉक्स कंट्रोल। चेक बॉक्स कंट्रोल तब यूज़ किए जाते हैं जब गिवन ऑप्शंस में से मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं और उसमें से हम बहुत सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, तब हम चेक बॉक्स कंट्रोल को यूज़ करते हैं। द चेक बॉक्स कंट्रोल इज़ यूज टू चेक मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम गिवन चेक बॉक्स, है ना।
मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं गिवन ऑप्शंस में से। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ से फॉर्म लिया, फॉर्म में हॉबी लिखा और इस लाइन को ब्रेक कर दिया। फिर हमने इनपुट टाइप लिया, इनपुट टाइप हमने लिया चेक बॉक्स, क्योंकि हम यहाँ चेक बॉक्स ले रहे हैं। और जितनी सारी हॉबीज़ हो सकती हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, इसकी वैल्यू ले ली। फिर हमने फिर दूसरा लेबल लिया, उसमें क्रिकेट के बाद इसको भी हमने ब्रेक किया। फिर फुटबॉल लिया, फुटबॉल के आगे भी चेक बॉक्स बनाया, है ना। अब इसके बाद फुटबॉल के बाद हमने हॉकी लिया, हॉकी के बाद भी इनपुट टाइप चेक बॉक्स किया और लेबल हॉकी करके इसको फॉर्म को हमने क्लोज़ किया। अब यदि हम इसको रन करेंगे तो देखो बेटा कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। देखो बेटा ये रन होने पे कैसा दिखेगा, हॉबी लिखा आ रहा है। पहले तो ये हमने जो टेक्स्ट एरिया डिक्लेयर किया था वो ये दिख रहा है हमारा, है ना। उसके बाद हमने हॉबी लिखा था, हॉबी के अंदर हमने चेक बॉक्स इंसर्ट किए थे। चेक बॉक्स ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, और ये हमने टेक्स्ट में दिया था इसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। अब इनमें से हम जिस पे चाहें वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है हमारी तीनों हॉबी हो, और हो सकता है हमारी एक हो सकता है एक भी ना हो। तो ये जो चेक बॉक्स कंट्रोल हैं वो ये ऑप्शन देते हैं कि हम मल्टीपल ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं, या हम चाहें तो एक भी ऑप्शन को सिलेक्ट ना करें तो भी चलेगा। लेकिन जो रेडियो बटन थे वो उन दोनों में से एक पे हमें क्लिक करना ही पड़ता था, है ना। यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है HTML फॉर्म। पूरा एक फॉर्म का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि किस तरीके से पूरा फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये आप मेरी PDF फाइल में से देख के अपने सिस्टम पे नोटपैड पे जाके इसको लिखना। लिखने के बाद वही एज़ यूजुअल जो मैंने तरीका आपको बताया है कि .html करके इसको सेव करना डेस्कटॉप पे और फिर इसको रन करना। ओके, सबसे पहले देखो बेटा इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, डॉक टाइप HTML, ठीक। उसके बाद HTML स्टार्ट किया, हेड लिया, टाइटल लिया, टाइटल में मैंने दिया है फॉर्म इन HTML। फिर मैंने हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया, ठीक है। अब बॉडी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने हेडिंग दी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें हेडिंग मैंने H2 ली है। H2 हेडिंग मैंने आपको सारी चला के सिखाई थी। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको भेजा था, H1 से लेके 6 तक थी, जिसमें से हेडिंग 2 हमने यहाँ पे ली है। आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आपको जैसी हेडिंग देना हो 1 2 3 4 वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने फॉर्म लिया, फॉर्म में हमने फील्ड सेट लिया और फील्ड सेट के अंदर हमने यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक लीजेंड से डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने एक लेबल लिया, लेबल लेके हमने लाइन को ब्रेक किया। उसमें इनपुट टाइप लिया जिसमें हम नेम इंसर्ट करा रहे हैं। फिर एक लेबल लिया जिसमें हमने ईमेल लिया, उसमें ईमेल एड्रेस इंसर्ट करा रहे हैं। इसके बाद हमने एंटर योर पासवर्ड करके एक लेबल लिया और उसमें भी हम नेक्स्ट वैल्यू इनपुट टाइप पासवर्ड हम ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेबल लेते हैं कन्फर्म योर पासवर्ड। पासवर्ड इंसर्ट कराने के बाद यूज़र से हम पासवर्ड री एंटर करा रहे हैं, कन्फर्म करा रहे हैं, राइट। इसके बाद इनपुट टाइप हमने फिर पासवर्ड लिया। नेक्स्ट हमने लिया एंटर योर जेंडर, जो भी हमने लेवल लिया। अब जेंडर ले रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ इनपुट बटन देंगे, रेडियो बटन देंगे। तो 2 हमने रेडियो बटन दिए। इसके बाद हमने नीचे रेडियो बटन्स दिए हमने पूरे जेंडर के। इसके बाद हमने एक एंटर योर ईमेल एड्रेस करके लिया जिसमें हमने टेक्स्ट एरिया दिया, तो यूज़र उस टेक्स्ट एरिया में अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेगा। नेक्स्ट हमने नीचे सबसे नीचे बटन लिया जिसमें सबमिट लिखा और उससे हमारी वैल्यू सबमिट हो जाएगी। इसके बाद लाइन से हमने सबको क्लोज़ किया, फील्ड सेट क्लोज़ किया, फॉर्म क्लोज़ किया, बॉडी क्लोज़ किया और HTML को क्लोज़ किया। ये तो आप जानते हैं कि जो पेयर टैग होते हैं वो स्टार्ट करते हैं तो हमें एंड भी करना पड़ते हैं, है ना। अब हम देखें कि इसको रन करने पे हमें आउटपुट कैसा मिलेगा। देखो ये इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन के आएगा। ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने हेडिंग ली थी तो H2 में इस टाइप से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा आएगा। अब इसमें वेरिएशन आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो साइड में लिखा आ रहा है अलाइनमेंट से इसको बीच में ले आएँ, राइट। इसके बाद हमने एक टेक्स्ट एरिया लिया यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, है ना। तो ये देखो ये बॉक्स जैसा बन गया, जो हमने टैग पूरा एक डिक्लेयर किया था, इस वजह से ये फॉर्म बॉक्स तरीके का बन गया।
अब एंटर योर फुल नेम, ये हमने लिया था, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, कंफर्म योर पासवर्ड, ये सब हमने लिए थे। इसके बाद एंटर योर जेंडर, मेल फीमेल अदर, ये हमने इसमें 3 ऑप्शन दिए थे, ठीक। और उसके बाद हमने ये एंटर योर एड्रेस में टेक्स्ट एरिया लिया था, राइट। और उसके बाद नीचे जो बटन लिया था हमने उसमें लिखा साइन अप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट हो गया, जो कि ये हमने HTML लैंग्वेज की मदद से बनाया है नोटपैड पे लिख के। इसमें हमने सारे टैग यूज़ कर लिए। आप चाहें तो इसमें कितनी भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप इस फॉर्म में यदि यहाँ चाहें तो कुछ लोगो, पिक्चर कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो इमेज टैग की मदद से कर सकते हैं। ये जितने भी टैग हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े हैं, कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो लिस्ट टैग की मदद से बना सकते हैं। यदि आप कोई टेबल यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो वो टेबल टैग की मदद से फॉर्म के अंदर बना सकते हैं। बट सबसे पहले फॉर्म टैग लेंगे और फॉर्म टैग के अंदर आप जितनी भी फॉर्मेटिंग यूज़ करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो कंट्रोल्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ कंट्रोल्स तो मैंने यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको बताया कि फॉर्म के अंदर इनपुट हमें कैसे लेना है। आप चाहें तो फॉर्म का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, जो हमने बैकग्राउंड टैग पहले पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, वो बैकग्राउंड टैग से आप इस फॉर्म का बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड में कुछ इमेज जो भी आप डालना चाहते हैं, मतलब ये तो बेसिक टैग है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म या सिंपल सा फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इस फॉर्म की फॉर्मेटिंग आप बहुत कुछ तरीक़ों से कर सकते हैं, पर ये आप अपने दिमाग से करेंगे क्योंकि सारे टैग आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो जो चेंजेस आप करना चाहते हैं इसकी कोडिंग में नोटपैड पे चेंज कर कर के सेव कर कर के इसको देखिए, इसको घर पे चला के ज़रूर देखिएगा। जो कोडिंग मैंने लिखी है एज़ इट इज़ आप नोटपैड पे लिख के चलाएँगे तो ये रन हो जाएगी, है ना। अब हम आगे का जो हमारा टॉपिक है, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, XML और HTML। ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि XML लैंग्वेज क्या होती है और इनमें ये कैसे डिफ़र है HTML से। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।